वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब टेनला प्लेटफॉर्म्स के कंपनी के बोर्ड मीटिंग में उन्होंने बताया था कि 1200 के भाव पे आपको आपके शेयर्स बाईबैक में पार्टिसिपेट करने का आपको मौका मिल सकता है। 43% गेन, बिकॉज 850 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपके शेयर बाईबैक में आप एलिजिबल हो एंड आप पार्टिसिपेट करते हो एंड अगर आपके शेयर एक्सेप्ट होते हैं तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे मुनाफा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपके पास 10 शेयर है, ऐसा इसका मतलब नहीं है कि 10 के 10 शेयर आपके बाईबैक में आप टेंडर करोगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक्सेप्टेंस रेशियो। एक्सेप्टेंस रेशियो क्या है? एक्सेप्टेंस रेशियो से आपको ये पता चलता है कि कितने शेयर आपके एलिजिबल है बाईबैक के लिए, कितने शेयर्स आप अगर टेंडर करते हो वो उसमें से कितने शेयर कंपनी आपके एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि बहुत लोग हैं जिनके पास 1000 शेयर है, बहुत लोग हैं जिनके पास 50 शेयर है, बहुत लोग हैं जिनके पास केवल एक शेयर है। तो क्या सबका जो रेशियो ऑफ एंटाइटलमेंट है वो सेम होगा? तो उसी के बारे में ये वीडियो है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं कैलकुलेशन आपको एक लाइव करके दिखाऊंगा ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ पे टेनला के वेबसाइट पे आपको मैं लेके चलूँ एंड यहाँ पे मैं बीएससी के वेबसाइट पे आया हुआ हूँ। यहाँ पे हम सर्च करते हैं टेनला प्लेटफॉर्म्स आ गया। टेनला प्लेटफॉर्म्स में जो सर्कुलर्स है आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे जैसा कि सर्कुलर जब आया था 8 तारीख को, लेट्स ओपन दिस सर्कुलर, जहाँ पे कंपनी ने बताया है कि यहाँ पे बाईबैक होने वाला है। तो उसका सर्कुलर भी ओपन करते हैं क्योंकि ये डेटा पॉइंट्स हमको चाहिए होगा कैलकुलेशन के लिए। तो मैंने जस्ट सर्कुलर ओपन कर लिया है। आपको दिख रहा है यहाँ पे सारे फिगर्स मेंशन किए हुए हैं। 14,16,666 इक्विटी शेयर्स, ये जो है ये 1200 रुपये के भाव पे बाईबैक होंगे। बाईबैक का टोटल अमाउंट है इंडियन रुपीज़ में 170 करोड़ ओनली। अभी दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको बता दूं। एक होता है रिटेल कैटेगरी, एक होता है नॉन रिटेल कैटेगरी। रिटेल कैटेगरी वो लोग हैं जिनके पास 2 लाख से कम का शेयर इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है। तो जैसा कि अगर आपने करंट मार्केट प्राइस से बाई किया तो 2 लाख को मैं अगर डिवाइड कर दूं 850 से फॉर एग्जाम्पल, तो 235 शेयर्स निकल के आते हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास 235 से कम शेयर्स होल्डिंग के रखे हुए हैं, 235 से कम शेयर जिनके अकाउंट में डीमैट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट से पहले तक है, हालांकि रिकॉर्ड डेट नहीं आया, वो 1 से 2 महीने बाद आएगा। जब भी आएगा मैं उस पर फॉलोअप वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये वीडियो स्पेसिफिकली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपके कितने शेयर्स टेंडर करोगे तो आप बाईबैक में आपके एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे 235 शेयर्स अगर आप होल्ड करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली आप रिटेल कैटेगरी में हो, क्योंकि आपका 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है कंपनी में। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप 2 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी में होते हो, जो कि नॉन रिटेल कैटेगरी होता है। इन दोनों के हिसाब से जो कैलकुलेशन है उसमें डिफरेंस होता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, कभी भी कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है डिविडेंड के अलावा, बाईबैक, बोनस या फिर आप अगर कोई भी कॉर्पोरेट एक्शंस होता है जहाँ पे शेयर्स आपको मिलते हैं एज पर एंटाइटलमेंट, वहाँ पे जो 15% रिजर्वेशन है वो रिटेल कैटेगरी के लिए हमेशा मैंडेटरी रखा हुआ है। दैट इज सेबी के रूल के हिसाब से। तो 15% आपका यहाँ मैंडेटरी है। तो अगर हम कैलकुलेशन से समझे तो दोस्तों यहाँ 14,16,666 शेयर्स है। तो अगर मैं यहाँ पे 14,16,666 शेयर्स में यहाँ पे डाल दूँ तो वो कहीं ना कहीं निकल के आते हैं 14.14 यहाँ पे करोड़ में मैंने कन्वर्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो फिगर है मैं एग्जैक्टली इसने मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है 1416,666। ठीक है, 1416,666 मैंने अगर कॉपी इसको कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे 14 लाख शेयर बाईबैक हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, आप देख सकते हो, जस्ट 14,16,666, दैट इज 0.14 करोड़। रिजर्व फॉर रिटेल यहाँ पे है दोस्तों केवल 0.02 करोड़। अब ये फिगर मुझे कहाँ से मिला? सो उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन बीएससी के वेबसाइट पे जाइए, टेनला प्लेटफॉर्म सर्च करिए, आपको ऐसा कुछ पेज निकल के आएगा। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका ये वाला पेज निकल के आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डर का लिंक है। पब्लिक शेयर होल्डर का लिंक मैंने ओपन कर लिया। सो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा हर एक म्यूचुअल फंड या फिर बड़े जो प्रोमोटर्स है सबके पास कितने कितने शेयर्स है, क्या होल्डिंग है, सारा परसेंटेज के हिसाब से आपको मिलेगा। यहाँ 2 चीज़ें हमको चाहिए। एक है शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख, जो मैंने कहा रिटेल कैटेगरी है, जो उससे ज़्यादा वाले हैं वो है दूसरा वाला कैटेगरी। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल है, हमको ये नंबर्स उठा लेने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इंडिविजुअल कैपिटल हम देखें रिटेल कैटेगरी में जो 2 लाख से कम का है, तो यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है 265,79,804। तो यही वाला फिगर मैंने यहाँ पे उठा लिया है। ठीक है, ये मैंने टोटल शेयर्स विथ रिटेल तो मैंने डाल दिया, रिटेल में इतने सारे शेयर्स इनके रखे हुए हैं। एंड जो रिटेल का
जो यहाँ पे करोड़ में है दैट इज़ 2.66 करोड़, इसका मतलब है रिटेल के पास 2.5 करोड़ शेयर्स रखे हुए हैं। रिजर्व फॉर रिटेल, जैसा कि टोटल जो एंटाइटलमेंट है यहाँ पे हम लोग ने देखा था 14,16,666, इसका 15% रिटेल के लिए रिजर्व है, तो 15% ऑफ दैट कम्स टू 0.02। अब दोस्तों ये 0.02 को आप 2.66 से अगर डिवाइड करोगे तो निकल के आ रहा है 0.0080। अब इसको 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये 0.0080 में तो शेयर आपको मिलेंगे नहीं, तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पर 100 शेयर्स दोस्तों एंटाइटलमेंट निकल के आ रहा है 0.80। पर 100 शेयर्स भी आपको एंटाइटलमेंट एक शेयर का यहाँ पे निकल के नहीं आ रहा है। सो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप देखो रिटेल कैटेगरी के लिए बहुत ज़बरदस्त कुछ यहाँ पे बाईबैक का आपको मौका नहीं मिलेगा। हालांकि ये जो एग्जैक्ट फिगर मैं दे रहा हूँ ये डिफर करता है डिपेंडिंग अपॉन शेयर का क्या प्राइस चल रहा है, एंड थोड़ा सा यहाँ पे डेविएशंस हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने बिरला सॉफ्ट में भी आपको बताया था, वहाँ पे मैंने 4 शेयर्स आपको बताए थे एंटाइटलमेंट के हिसाब से, लेकिन वो फाइनली निकल के 5 शेयर आए, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है यहाँ पे। जहाँ 1 शेयर का एंटाइटलमेंट आ रहा है, हो सकता है 1 से 2 या फिर 3 हो जाए बढ़ के, लेकिन उससे ज़्यादा डेफिनेटली नहीं होगा। तो रिटेल कैटेगरी में अगर आपके पास 100 शेयर्स है, आपका एंटाइटलमेंट केवल 1 शेयर का निकल के आता है, तो 100:1 का अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपका एंटाइटलमेंट है, विच इज़ नॉट दैट वेरी गुड, बिकॉज 100 शेयर्स अगर आपके पास कंपनी के रखे हुए हैं तो कहीं ना कहीं 100 × 850, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम्स टू 85,000। एंड अगर आपको 1 या 2 शेयर का यहाँ पे एंटाइटलमेंट मिलता है एंड आप अप्लाई करते हो, तो आपको जो फ़ायदा मिल रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी 400 से 500 रुपये पर शेयर, दैट इज़ कमिंग एट अराउंड 900, 1,000 रुपये। बहुत ज़्यादा है तो इसको 1,000 रुपये पकड़ के चलते हैं, तो 1,000 को अगर मैं इंटू 1 इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 85,000 से, जो कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, मान के चलते हैं इंटू 100% अगर मैं यहाँ कर दूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हो 1.17%, तो 1.1% का आपको खाली रिटर्न मिल रहा है। तो बाईबैक का यहाँ जो प्रोपोजिशन है उसके हिसाब से डेफिनेटली आपको बाईबैक के लिए शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1% का जो रिटर्न है ये तो आप नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग करके ही निकाल सकते हो, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय करके पैसा फंसा के रखने का कोई मतलब यहाँ नहीं बनता है। सेम कैलकुलेशन अगर हम थोड़ा सा रिवर्स करके देखें तो यहाँ पे रिटेल का जो की कैटेगरी है ये वाला यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ 2.66 यहाँ निकल के आ रहा है, लेकिन हमको अगर नॉन रिटेल के लिए देखना है तो नॉन रिटेल के लिए बाकी का बचा हुआ शेयर यहाँ पे आपको डिवाइड होता हुआ दिखेगा। तो एग्जैक्टली सेम है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बाई बैक, यहाँ पे आपको ये नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया 0.014। रिजर्व फॉर रिटेल ये जो है बेसिकली टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स यहाँ पे है उसके हमने 15% निकाला था, लेकिन यहाँ पे हमने इसको चेंज कर देना है। हम इसको अगर चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये वाला नंबर ऑफ शेयर्स जो नॉन रिटेल कैटेगरी है उनके पास रखा हुआ है, तो इसको हम अगर यहाँ पे डाल देंगे टोटल शेयर्स विथ नॉन रिटेल अप्रॉक्सीमेटली अभी यहाँ डाल देते हैं तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। सो दोस्तों ये बेसिकली निकल के आ रहा है 2.33%। एंड यहाँ रिजर्व फॉर रिटेल का ये कैलकुलेशन मतलब नहीं करता है, क्योंकि हमको वो देखना नहीं है। तो जो बाईबैक का जो परसेंटेज है इसमें से हम खाली रिटेल का माइनस भी कर देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें एक बहुत छोटा सा फिगर निकल के आता है, तो 12,000 15,000 यहाँ निकल के आ रहा है। तो अगर मैं वही आपका 120 यहाँ पे 60 डिवाइड बाई अगर मैं ये वाला फिगर इसका कर देता हूँ तो इंटू 100 अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो आप 5 शेयर्स निकल के आ रहा है। सो अगर आप नॉन रिटेल कैटेगरी में हो, अगर आपके पास 100 शेयर्स से ज़्यादा या फिर आप कह लीजिए 2 लाख से ज़्यादा का आपके पास इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके जो एंटाइटलमेंट निकल के आते हैं पर 100 शेयर्स आपका निकल के आता है 5 शेयर्स। सो दोस्तों उस हिसाब से भी अगर आप देखो, अगर मैं मान के चलता हूँ कि 200 शेयर्स आपके पास रखे हुए हैं तो 85,000 का हमने इनिशियली कैलकुलेशन किया था, इंटू 2 अगर आप करो तो 1,70,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है। इस पर जनरली बाईबैक में आप मान के चलते हैं 5-10 शेयर आपका होता है, तो पर शेयर अगर 400 का फ़ायदा है तो 4,000 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। तो 4,000 को हम डिवाइड कर देते हैं 1,70,000 से, 1,70,000 क्योंकि आपके पास 200 शेयर्स मान के चलते हैं आपके पास रखा हुआ है, तो ये हो गया 1,70,000। इसको इंटू मैं कर देता हूँ 100%। सो दोस्तों आप देखिए 0.235 या फिर 2.3 यहाँ पे परसेंटेज वाइज में भी अगर आप देखो तो बहुत कम परसेंटेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। एग्जैक्टली शायद मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया है, मैंने इसको दोबारा कर देता हूँ। 4,000 को हम डिवाइड करेंगे 1,70,000 से, तो 1,70,000 से
हम डिवाइड करेंगे इनटू, यहाँ कर देते हैं हम 100%, एक जीरो शायद ज़्यादा हो गया था। तो दोस्तों 2.35%। सो अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो, आपके पास 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है, तो आपका परसेंटेज निकल के आता है 100:1, और परसेंटेज टर्म्स में 1.17% तक का गेन अगर आप 100 शेयर्स रखते हो। अगर आप नॉन रिटेल कैटेगरी हो, 2 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास 200 शेयर्स भी रखे हुए हैं, 1,70,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो प्रॉफिट के हिसाब से आपको 2.35% का यहाँ पे मुनाफा मिल रहा है। सो दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखो 1% एंड 2% बहुत ज़्यादा रिटेल नॉन रिटेल में डिफरेंस नहीं है, तो ज़्यादा कुछ खास आपको यहाँ वैल्यू ऐड नहीं मिलेगा। तो मेरी सलाह डेफिनेटली ये रहेगी कि अगर आपके पास नॉर्मल शेयर्स है, ट्रेडिंग करने के लिए आपने लिए हैं, तो आप बने रह सकते हो, आप इसमें आराम से शॉर्ट टर्म में पैसे कमा सकते हो। लेकिन बाई बैक के लिए बहुत ज़्यादा बल्क बाइंग इसमें नहीं करिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, लोग आपको बोलते होंगे कि अलग अलग 10 अकाउंट से एक एक शेयर उठा लो। उसमें मेरे ख्याल से मेहनत ज़्यादा है। अगर आप वही मेहनत नहीं करके एक ही अकाउंट में 10-20 शेयर उठा के रखते हो, दिन का 5-7% भी अगर आपका मूवमेंट आ जाता है, वो पैसा आपका निकल के आ जाएगा। उतना ज़्यादा मेहनत करके एक एक शेयर में, अकाउंट में एक एक शेयर खरीदो, सारे शेयर को टेंडर करो, सारे शेयर्स की क्रेडिट होने के लिए वेट करो, इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई यहाँ पे बाईबैक हो नहीं रहा है। बहुत ही सिंपल यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया है, 1% एंड 2% का डिफरेंस है, दैट टू बहुत भारी अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद में। तो मेरी सलाह ये रहेगी केवल बाईबैक के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपके पास होल्डिंग है, आप होल्डिंग ज़रूर रखिए, क्योंकि वो तो फ्री मनी है। अगर आपके पास होल्डिंग रखा हुआ है, कंपनी आपको ऑफर करेगी, अगर आप एलिजिबल हो आप उसको टेंडर करिए एंड आपको फ़ायदा उसमें मिल जाएगा। लेकिन फ्रेश बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बाईबैक के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट हो एंटाइटलमेंट रेशियो रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी और समझना है, कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ एंड रिप्लाई भी करूँगा एंड करता भी हूँ इनफैक्ट। तो अगर आपको इसके अलावा और भी कोई टॉपिक है या फिर और कोई कंपनी है, कुछ भी क्वेरी आपके पास है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा अपने बेस्ट नॉलेज के हिसाब से आपके साथ आंसर शेयर करूं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके चलें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें, ताकि कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप चाहो तो मुझे सोशल मीडिया ट्विटर टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। थैंक यू सो मच।